प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। और मेरा विश्वास है हम सबों के मनों में आज परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से दिया हुआ आनंद हमारे जीवन में बना हुआ है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। लगातार आप लोग वचनों को सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को के नाम से आप सबों को यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। आज फिर एक बार हमारे विषय जिस पर हम मनन कर रहे हैं कि जब परमेश्वर तुमको प्रतीक्षा करने या ठहरने के लिए कहे तो उसकी आज्ञा का पालन करो। और कई लोग हैं जिनके मुझे फोन कॉल्स आए, कल के अध्ययन के बाद भी आए, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की वाणी के द्वारा परमेश्वर उनसे सीधे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने हमेशा ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। इस बात को बड़ी गंभीरता से ग्रहण कीजिए। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर नजर उठानी है। और वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपको संभाले रखेगा और आपका मुंह कभी भी काला नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रियो आइए आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर के हर एक वचन का हर एक शब्द धर्मी के जीवन के लिए हमेशा लाभ का कारण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आमीन। सो आइए प्रियो आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। तो आइए इस समय आज के पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है भजन संहिता उसका 149 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 उसके 1, 2 और 3 वचन। Psalms 149 वर्सेस 1, 2 and 3। पहले मैं अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, सिंग टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, हिज प्रेज इन द असेंबली ऑफ द गॉडली। Let Israel be glad in his maker. Let the children of Zion rejoice in their king. Let them praise his name with dancing, making melody to him with tambourine and lyre. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहोवा के लिए नया गीत गाने का अर्थ है जैसे प्रतिदिन यहोवा की करुणा भोर से हमारे ऊपर नई होती चली जाती है। परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार से परमेश्वर की रोज आप स्तुति करते चले जाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, उसके लिए नया गीत गाओ। हमारे एक मित्र है जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बीते दिनों में वर्षों में एक बहुत सुंदर गीत लिखा था और उस गीत की शुरुआत ही ये थी कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। बहुत सुंदर गीत है। मैं थोड़ा सा गुनगुना के बताता हूँ आपको। आप उसके बोल बहुत अच्छे हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों उसके बेटे के लिए गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर हमसे विनती नहीं कर रहा है यहोवा के लिए नए गीत को गाने के लिए, मैं क्योंकि रोज एक नई विश्वास, नई आशा से परमेश्वर हमें भरता है और वो चाहता है कि हम उसके लिए गीतों को दिन प्रतिदिन गाए ताकि हमारे मुखों से उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति होती रहे। आमीन। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। जो लोग ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के सामने ये क्या आप नाचते हो, कूदते हो, ये तो संसार के लोग करते हैं। नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 149:3 में कहता है नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे। प्रियो, संसार के गीतों पर नाचना, प्रभु की उपस्थिति में आनंद में नृत्य करना या नाचना एक अलग विषय है। हालेलुया। दाऊद नाचता था। वचन कहता है, अक्सर ये पढ़ाया जाता है
कि उसको ये भी होश नहीं रहा कि उसके शरीर से कपड़े गिरते चले जा रहे हैं। आमेन। ये मगनता में नाची हुई बात है प्रियो, है ना। वो इतना मगन हो जाता था प्रभु यहोवा की उपस्थिति में कि उसको होश नहीं रहता था। वो वचन जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसे ये भी होश नहीं होता था कि उसके कपड़े, उसके वस्त्र उसके शरीरों से गिरते चले जा रहे हैं। ये आप किस नजरिए से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन, लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, यानी उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, वो नंगा होकर नाचता था। नहीं, वो यहोवा में इतना मगन हो जाता था, उसकी उपस्थिति में इतना खो जाता था कि वो अपने आपे में नहीं रहता था और अपना संपूर्ण उसने परमेश्वर को सौंप देता था और पवित्र आत्मा उसे नियंत्रित करता था। हालेलुया। आज ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर की आत्मा ढूंढ रही है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जानते हैं। हालेलुया। इसलिए नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से सीटी बजाते हुए, तालियों को बजाते हुए हमको यहोवा की स्तुति और आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का यह वचन क्या कहता है। प्रभु चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति और उसकी आराधना में बने रहे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाला वचन प्रभु आशीषों को लेकर आएगा, इसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं। हमारे मनों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली शैतान के हर युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल देते हैं। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ऐसी नम्र विनंती आपसे करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लगातार वचनों में बने हुए हैं, इसलिए प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को देखा था। मैंने आपसे कहा था, कल हमने भजन संहिता 37 उसका पहला अध्याय, भजन संहिता 37 उसका 7वां और उसका 8वां अध्याय देखा था, जिसमें एक वचन, एक शब्द है जो बार बार लिखा गया है, और दैट इज मत कूड़। आमीन। बहुत सारी बातें हैं इन 3 वचनों में जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कही है, और जो बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करने के लिए कही है। हालेलुया। अगर आप अभी लाइव मेरे सामने होते, अगर हम अभी एक दूसरे को देख सकते, तो मैं जरूर आपसे पूछता कि बताइए कौन सी बातें करने के लिए कही है। पता नहीं आप में से कितने लोग बता पाते। 2 बातें प्रभु ने उन 3 वचनों में हमसे क्या करने के लिए कही है। यहोवा के सामने चुपचाप खड़ा रहे और उसकी धीरज से प्रतीक्षा कर। हमने कल पेशेंस के विषय में सीखा था। हालेलुया। और बोला गया है, क्रोध न मत कर, कुड़कुड़ाना नहीं, तू जलजलाहट नहीं करना। आमीन। तो तू तेरा मन कच्चा न होने पाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमको नहीं करने के लिए कही है। पर मैंने आपको कल बताया था, अक्सर जो बातें हमको मना की गई है वो हम कर रहे हैं, और जो बातें हमको करने के लिए कही गई है वो हम नहीं कर रहे। ये बहुत ही दुख की बात है, पर मेरा विश्वास है कल के वचन को सुनने के बाद प्रभु ने जरूर आपकी आत्मा से बातचीत की होगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के फोन आए, और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उनके हृदय और आत्मा को कल वचनों के द्वारा कायल किया। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि हम अब हियाव के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए। और जैसे हमने देखा कि आपको धीरज की जरूरत है, वैसे करेज की जरूरत है। करेज यानी हियाव या साहस की जरूरत है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती है, बहुत से टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत से बार शैतान हमें बरगलाता है और वो हमें बहुत लालच देता है, पर कई बार हमारे अंदर वो साहस या वो दृढ़ता का होना जरूरी है, जिससे हम उन ललचाने वाली बातों को ना कहना सीखे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। वी नीड टू लर्न इट, वी नीड टू गो थ्रू इट, वी नीड टू लर्न टू से नो टू मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। आमीन। हमें हमारे जीवन में कई बातों को नहीं कहने के लिए सीखना पड़ता है। आमीन। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। ये उस समय की गवाही है जब मैं प्रभु में नया नया आया था। तकरीबन हो गए थे मुझे 5-6 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे प्रभु में आकर, और मैं धीरे धीरे वचनों में बढ़ रहा था। और उस समय मुझे मेरे पास्टर ने कहा था कि अमित, तुझे कोई भी प्रार्थना करने के लिए कहेगा तो तू जरूर प्रार्थना करना। और मैं हर बार पूछता था, बेंजी भैया, पर अगर किसी बीमार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और वो ठीक नहीं हुआ तो तब मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया था कि अमित, चंगा करने वाला यहोवा राफा है, तेरा काम सिर्फ
प्रार्थना करने का है। हालेलुया। और इन दिनों में बहुत मजबूती के साथ जो कोई भी मुझे प्रार्थना करने, थैंक गॉड, वो करेज, वो साहस मेरे अंदर आज तक बना हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए। लेकिन उस समय मैं जहां दौड़ता था वहां मैं ढूंढता रहता था किसके लिए मैं प्रार्थना करूं, और कौन कहेगा कि आप प्रार्थना कीजिए, ये बीमार है, ये इस परिस्थिति में है। और मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करने को दौड़ जाता था। और मुझे याद है कि उस समय मैं मुंबई में मेरे किसी काम से आया हुआ था। तब मुझे अमरावती करके एक शहर है विदर्भ में, और वहां से मेरे एक ब्रदर है जो प्रभु में मेरे भाई है, उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके सिस्टर और उनके ब्रदर इन लॉ बॉम्बे में रहते हैं, और आपका कोई ब्रदर बॉम्बे में है क्या पहचान का, क्योंकि मेरे सिस्टर का और मेरे ब्रदर इन लॉ का सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उनको हॉस्पिटल में टाटा में भर्ती किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि कोई तो भी जाकर वहां थोड़ा सा ध्यान दे और जल्दी से जाकर उनके लिए दुआ कर दे। और हम लोग निकल ही रहे हैं बॉम्बे के लिए, ऐसा उन्होंने मुझे जब बताया। तो मैंने कहा आप मुझे उनका नाम लिखकर भेज दीजिए ब्रदर, मैं खुद ही बॉम्बे में हूँ। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं बॉम्बे में हूँ, उनकी जान में जान आई और वो बहुत रोने लगे। और उन्होंने कहा ब्रदर क्या आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा सकते हैं कि आप जाकर उनके लिए प्रार्थना करें और देखें थोड़ा सा क्या हुआ है। मैं बोला ब्रदर मैं अब भी जाऊंगा। एंड आई रिमेम्बर आई वॉज इन न्यू बॉम्बे, मैं थाना में था शायद तब, या शायद यस हाँ थाना में था। और वहां से फिर मैं तुरंत निकला सब कामों को छोड़कर, और मैं फिर टाटा आया। और बाय द टाइम मैं टाटा आया तो मुझे पता चला कि उनको हिंदुजा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। देन अगेन आई वेंट बैक टू हिंदुजा हॉस्पिटल। और जब मैंने वहां जाकर वहां पे नर्सेस को पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके हालत बहुत गंभीर है। सर आप कौन है? मैंने कहा वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे मित्र हैं। और उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं अंदर जा सकूं। और मैंने देखा उनको ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा था और दोनों को ओटी की तरफ लेकर जाया जा रहा था। मैंने बहुत ही हियाव के साथ और दृढ़ता के साथ उस डॉक्टर से पूछा कैन आई प्रे फॉर देम, एंड उन्होंने मेरे तरफ देखा, बोला प्रार्थना हाँ कीजिए ना, वो वहाँ पर मंदिर है, आप वहाँ जाकर प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे अब भी यहाँ इनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी है। एंड ही वॉज लाइक अमेज्ड था, थोड़ा सरप्राइज था उनके लिए। उन्होंने कहा हाँ जल्दी कीजिए, हमको लेकर जाना है। एंड मैंने दोनों के ऊपर कांधों पर हाथ रखा और फिर मैं उन दोनों पति पत्नी के लिए प्रार्थना की। और मैंने प्रभु से कहा प्रभु इन पर तरस खा, तू अपनी दया को उंडेल ताकि ये परिवार तेरे गवाही के लिए तैयार हो सके। और फिर मैं वहाँ से बाहर गया और प्रियो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मॉर्निंग को ऑपरेशन वो स्टार्ट हुआ था। और मैं सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आया था, वैसा ही मैं भागा था बॉम्बे आने के लिए न्यू बॉम्बे से। और तब 9 बजे से लेकर तकरीबन 3:30-4 बजे तक उनका ऑपरेशन चल रहा था और मैं वहीं बैठा हुआ था। और जितने भी लोगों को मैं मुंबई में जानता था उन सबों को मैंने इकट्ठा किया और कुछ लोग उसमें से आए और बहुत सारे जगह मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन सारी बातों के बाद उसी दिन शाम को जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो भी आए और फिर उन्होंने भी उनके लिए प्रार्थना की और वो वहाँ पर रुके हुए थे। फिर मैंने वहाँ से निकल गया मैं और मैंने उनसे कहा कि ब्रदर कुछ भी रहेगा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं 2-3 दिन बॉम्बे में हूँ और मैं कुछ भी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल आपकी ज़रूरत है आप मुझे ज़रूर बताइए, जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगा। और उसके कुछ समय के बाद 4 या 5 दिन बाद मैं नागपुर आ गया क्योंकि मुझे उनका कोई फ़ोन नहीं आया। बीच में मैंने उनसे 1-2 बार बात की, उन्होंने कहा कि हाँ ऑपरेशन सक्सेस हो गया है पर क्रिटिकल है। और फिर 3-4 दिन बाद जब मैं नागपुर वापस गया तो मुझे फ़ोन आया कि अभी उनको आईसीयू से दोनों को निकाल कर रूम में लाया गया है। और उसके बाद फिर मेरा संपर्क उनसे लगभग ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी तरफ से कोई मुझे अपडेट नहीं मिला। और हम प्रभु को लगातार उस परिवार के लिए धन्यवाद देते रहे। और उसके बाद मेरा संपर्क उनसे पूरी रीति से टूट गया। और तकरीबन मुझे 1.5 से 2 वर्ष बाद मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझसे कहा प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर आप कैसे हैं? और मुझे समझ में नहीं आया कौन है, तो मैंने उनसे कहा आप कौन बात कर रहे हैं ब्रदर? तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिलाया कि मैं वही हूँ जिनके लिए आपने 2 वर्ष पूर्व हिंदुजा में आप आए थे। अच्छा, मैंने बोला अच्छा आप वो ब्रदर इन लॉ है। और फिर मैंने उनसे कहा आप कैसे हैं दादा, आपका सिस्टर कैसे है? बहुत खुश थे
और उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे में क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा-ऐसा काम है, मेरा ऑफ़िस है बॉम्बे में, मैं फ्रीक्वेंटली मुंबई आते रहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक एहसान आप हम पर करना, अगली बार जब आप बॉम्बे आओगे तो ज़रूर आप हमसे मिलना, मैं आपको अभी अपना एड्रेस भेज देता हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी नेक्स्ट डे आई वाज़ सपोज्ड टू फ्लाई बैक टू मुंबई, और मैं दूसरे ही दिन मॉर्निंग मुंबई आने वाला था। तो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर मैं तो कल ही सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूँ। तो बहुत आनंदित हुए वो, और उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप सीधा हमारे घर पर उतरे, आप इधर-उधर ना जाएँ, ये वो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं जहाँ पर अपने स्थान पर रहता हूँ मैं वहीं पर रहूँगा, पर मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप कल ही आएँ। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं कल सुबह पहुँच रहा हूँ, दिन भर काम निपटा के फिर शाम को आपको फ़ोन करता हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज़ इन मैं अंधेरी में था, मेरे मित्र के ऑफ़िस में मैं उस समय बैठा करता था, क्योंकि मेरा अपना खुद का ऑफ़िस नहीं था। तो मैं उनके ऑफ़िस में बैठकर अपना काम किया करता था। तो मैंने शाम को ब्रदर को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि ब्रदर मैं अभी फ्री हो चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम मलाड में रहते हैं। तो मैंने बोला अरे मैं तो अंधेरी में ही हूँ, तो मेरे तो बहुत नेक्स्ट स्टेशन है, पास में है। तो उन्होंने कहा आप आइए। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भेजा, और जब मैं उनके घर पर गया तो बहुत बड़े फ्लैट में वो रहते थे, और बहुत सुंदर फ्लैट था। और जब मैं वहाँ पर गया तो मानो उन्होंने मेरा ऐसा वेलकम किया बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, मेरी योग्यता और मेरी हैसियत से बहुत ऊपर जाकर उन्होंने मुझे एकदम वार्म वेलकम किया, और बहुत गले लगे मेरे। और तकरीबन 30-35 सेकंड्स ही वाज क्राइंग, ही वाज इनटू टीयर्स। एंड मैंने बोला अरे ब्रदर एकदम क्या हो गया? तो बोला नहीं दादा, आप आए उस समय और आपने प्रार्थना की इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार पहुँचे, हमारे लोग पहुँचे, आप आ गए थे। अरे मैं बोला मेरा काम है ब्रदर, मुझे प्रभु ने चुना ही इसलिए, मेरे पासवान ने मुझे ये सिखाया है कि जो दूसरों की सहायता फुर्ती से करना, और वही परमेश्वर का वचन कहता है। तो उन्होंने मुझे बैठाया, फिर मैंने उनके साथ डिनर किया, और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप कल एक बार, या कल या परसों फिर एक बार समय निकाल कर आए। आप सिर्फ बताएँ कि आप कितने बजे फ्री होते हैं, मैं आपको लेने आऊँगा। तो मैंने बोला क्यों, कुछ और काम है? बोले हाँ, आपको कुछ सरप्राइज़ बता देना चाहते हैं हम, ये सरप्राइज़ दिखाना चाहते हैं। तो मेरे रिकलेक्ट नहीं हुआ, मुझे कनेक्ट नहीं हुआ वो क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ ब्रदर, मैं आज कल तो नहीं परसों ज़रूर आऊँगा। तीसरे दिन वापस से सिस्टर का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने कहा ब्रदर आप आने वाले थे ना? तो मैंने बोला हाँ सिस्टर, मुझे कहाँ आना है, मैं आज दोपहर को फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो अपना काम से वापस आ जाए। फिर 3 साढ़े 3 बजे के तकरीबन मुझे दोनों हस्बैंड वाइफ से बात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे वापस उसी बिल्डिंग में बुलाया घर पे आने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। फिर मैं उनके घर पर गया, और फिर हम लोगों ने हाई टी का टाइम था, तो चाय वगैरह हम लोग साथ में बैठकर पिए। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रदर मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर पर चले, आपको कुछ दिखाना है। और मैं उनके साथ चला गया। मुझे लगा किसी के घर पर प्रार्थना करने जाना है। दोनों हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था, वो तीनों मेरे साथ नीचे आए। और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, बहुत बड़ी सोसाइटी है और बहुत सिक्योर्ड सोसाइटी है। वो मुझे नीचे लेकर गए, और गेट से हम लोग बाहर आए, और इमीडिएट सेकंड बिल्डिंग में वो मुझे लेकर गए, जो एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और वहाँ पर उन्होंने एक शटर को ओपन किया, और उन्होंने मुझे पूछा कि ब्रदर ये कैसा लगता है, कैसी जगह है ये? खाली उनका एक शॉप था, मेरे ख्याल से तकरीबन 350 स्क्वायर फीट का होगा, 350 स्क्वायर फीट के करीब। नीचे भी था और ऊपर भी था, क्योंकि हाइट बहुत थी, 14 फीट हाइट थी, तकरीबन 14 फीट की उसकी हाइट थी। तो उन्होंने उसको ऐसा डबल बना लिया था, और उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि आगे पीछे हमारे बेटे का कोई भी बिजनेस रहेगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और हमने 5 साल 6 साल पहले खरीदा है। मैंने बोला बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना कर देंगे इस स्थान के लिए? मैंने कहा यस ब्रदर, ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा। हमने चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, और हमने इकट्ठा प्रार्थना की उस बात के लिए। और उसके बाद जब मैंने आमीन बोला, तो उन्होंने उस शटर की चाबी को मेरे हाथ में दिया, और उन्होंने कहा कि ब्रदर हम ये शटर आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। यू नो आई वाज कंप्लीटली इनटू टीयर्स। पहले तो मुझे मजाक लगा, लेकिन मैं आंसुओं में था, और वो लोग भी रो रहे थे। और मैंने बोला नहीं ब्रदर, मैं इतनी बड़ी शॉप को मुंबई में मेरी हैसियत नहीं है इतना। बोला नहीं ब्रदर, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए हमारा जीवन आज आपके प्रार्थना के बदौलत है। मैं बोला नहीं दादा, ऐसे तो हज़ारों लोगों को मैंने प्रार्थना की विनती भेजी थी, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, धर्मियों की टोली प्रार्थना कर रही थी। बट यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट टाइम, दैट मैं उनसे बात ज़रूर कर रहा था प्रियो, लेकिन
मेरे अंदर एक उथल पुथल चल रही थी कि मलाड वेस्ट जैसे एरिया में 350 स्क्वायर फीट का इतने बड़े कमर्शियल में मुझे जगह के लिए कोई ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई वाज थैंकिंग द लॉर्ड इनसाइड, यू नो, थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे ये, एंड आई वाज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, यू नो, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं ऑफरिंग भी तब तक नहीं लेता जब तक प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करे, आमेन। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग, और मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ये आशीष दी, तू मुझे कंफर्म कर, शुड आई क्या मैं इसे लूँ या नहीं लूँ, और मैं प्रार्थना करता रहा, और मेरा विश्वास है कोई भी मेरे जगह रहता तो यही करता है। मैं आप भी प्रभु को धन्यवाद देते अगर आपको कोई इतनी बड़ी आशीष एक जगह के रूप में देता। 350 स्क्वायर फीट इन मलाड वेस्ट, दैट टाइम नॉट लेस देन 30-35-40 lakhs का प्रॉपर्टी था वो, लेकिन आई वॉज सो जॉयफुल इन माई हार्ट एंड my mind, but then when I was praying inside, see, I was talking to them, मैं उनसे अपने मुख से बात कर रहा था, लेकिन मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था और प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उनको तो मैं मुंह से नहीं बोल रहा था, और वो बोल रहे, नहीं ब्रदर, हमको बहुत दुख होगा क्योंकि आपने इतना बड़े आशीष का द्वार बनकर प्रभु ने हमें नए जीवन को दिया है। और वो अपनी बात बता रहे थे, मैं मना कर रहा था, यू नो, सडनली I heard the very sweet and very low voice of Holy Spirit, and the Spirit of the Lord said, no, don't take it. Amen. It was so tough for me to reject that deal. मेरे लिए बहुत कठिन था उस डील को रिजेक्ट करना। शायद आज अगर मेरे पास वो 350 स्क्वायर फीट का वो शॉप रहता तो शायद आज उसकी कीमत अराउंड, इट शुड बी अराउंड 80 lakhs 90 lakhs की वो प्रॉपर्टी होती, जो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आत्मा ने उस समय मुझे बोला, नो, ओनली वन वर्ड आई हर्ड, नो, है ना। और मैं थोड़ा सा बिचक गया प्रार्थना करते करते, बट स्टिल आई सेड दैट लवली कपल दैट वी नीड टू, बिकॉज मैं उनको बहुत बार मना कर चुका था और वो मान नहीं रहे थे। तो दिन मैंने उस सुंदर जोड़े को कहा कि ब्रदर, अभी एक काम कीजिए, अभी आप ये चाबी रखिए और हम लोग इसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तो वो बोले, नहीं ब्रदर। मैं बोला, अरे मेरी ही चाबी समझ के रखिए आप, है ना। वो मानने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बोला नहीं। उन्होंने मुझे पेपर्स दिखाए, सारी चीजें वो लेकर आए थे नीचे। उनके पास एक बैग था, उस बैग में सारे पेपर थे, एवरीथिंग वाज ओके, कोई लोन नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, नथिंग। द टाइटल वाज सो क्लियर, प्रॉपर्टी वाज एब्सोल्युटली क्लियर। बट देन आई हर्ड द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, नो, एंड आई टोल्ड देम that let's pray brother, हम इसको प्रार्थना में रखते हैं, and I need some time for that, and हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और वहाँ से मैं निकल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये शॉप की चाबी मैं आपकी समझ के ही मेरे पास रख रहा हूँ ब्रदर, ये आप ही का शॉप है, आप जिस भी दिन मुझे फ़ोन करोगे मैं आपको चाबी हैंड ओवर कर दूंगा। और उन्होंने भी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए हामी भर दी और कहा, जब भी आप बोले तो आप ये चाबी हमसे लेकर जाइएगा या मुझे फ़ोन करना, मैं आपके पास पेपर वर्क और वकील लेकर आ जाऊंगा और हम ये प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देंगे। आमेन। एंड देन आई केम बैक टू द प्लेस वेयर आई वॉज स्टेइंग, जब जहाँ पर मैं रह रहा था मैं वापस वहाँ पर आया, एंड आई प्रेड टू गॉड। एंड मैं जब प्रभु से घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा था, आई सेड, गॉड, लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो why you did not allow me to take that property as a gift, कि प्रभु तूने मुझे अनुमति क्यों नहीं दी कि मैं उस प्रॉपर्टी को ले सकूं, क्योंकि मैंने उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे तो लगा प्रभु कि ये तेरी ओर से आने वाली आशीष है, और तेरा वचन कहता है कि यहोवा की ओर से जो आशीष आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता। फिर क्यों तूने मुझे रोका कि मैं उस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर दूं? Why not Lord? And I was just asking God, प्रभु क्यों नहीं? क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बॉम्बे में प्रॉपर्टी परचेस कर सकूं। उस समय तो खातरी से नहीं थी, पर पता नहीं परमेश्वर आगे क्या द्वारों को खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उत्तम नहीं परंतु सर्वोत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमेन। आई ऑलवेज बिलीव दैट गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ गुड थिंग्स बट ही इज द गॉड ऑफ बेस्ट थिंग्स। आमेन। और हमारे जीवन में हमेशा वो सर्वोत्तम आशीषों को लेकर आता है। और मैं प्रभु से पूछ रहा था, व्हाई नॉट लॉर्ड? बट देन आई हर्ड द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट एंड the Spirit of the Lord said to me, Amit, that is not the right question, but the म्हणजे परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि अमित तू ये जो पूछ रहा है ना कि क्यों नहीं परमेश्वर पिता, क्यों नहीं तूने मुझे अनुमति दी कि मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद सकूं। Then God told me, Amit, this is not the right question. If it is my will and this is not of me,
गॉड सेड इट लुक्स राइट, परमेश्वर ने मुझसे कहा अमित वो तुझे दिखने के लिए सब अच्छा दिख रहा है, देने वाले की नीयत भी बहुत अच्छी है, और तू ने जिस विश्वास के साथ उस परिवार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना की, उसके बदले की आशीष वो तुझे देना चाहते हैं, वो भी सारी बातें अच्छी है, बट वो फ्री में भी मिल रही है, उसके लिए तुझे पैसा भी नहीं देना है। उस भाई और उस बहन ने मुझसे कहा था पूरा ट्रांसफर का जो कॉस्ट होगा वो भी पूरा हम देंगे ब्रदर, ये सब तेरे लिए अच्छा है, बट अमित आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट माई विल। हालेलुया। बस परमेश्वर ने उतना बोलकर प्रभु की वाणी बंद हो गई प्रियो। परमेश्वर ने कहा ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेने वाले की नीयत अच्छी है, देने वाले की नीयत अच्छी है, सारी चीजें तुझे मिल रही है, तू मेरा सेवक है, मेरी सेवा करता है, मुझे भी बहुत आनंद होता अगर तू उस प्रॉपर्टी को लेता, लेकिन इस समय मेरी उस प्रॉपर्टी को तुझे देने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता तू उसे स्वीकार करे। हालेलुया। बस परमेश्वर की आत्मा की आवाज वहां पर बंद हो गई प्रियो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी योजना नहीं है अमित, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू से देम नो, दैट्स इट। आमेन। अब मैं परमेश्वर से कई बार परमेश्वर हमारे वाय का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। क्यों प्रभु, क्यों नहीं, नहीं तेरी इच्छा क्यों नहीं है, पहले तो तू मुझे प्रकट कर। नहीं, जरूरी नहीं है परमेश्वर आपके हर प्रश्न का उत्तर दे। मैं मेरा विश्वास है मैं जो आपको पूछ रहा हूं और बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। Amen. It takes courage to say no to many things in this world, beloved people of God. इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों को नहीं बोलने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता होना और हमारे अंदर साहस का होना बहुत जरूरी है। एक पल के लिए आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा प्रॉपर्टी 350 स्क्वायर फीट डबल स्टोरी, ऊपर भी बना बनाया था, सिर्फ फर्नीचर डालना था और कोई भी काम वहां शुरू हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना नहीं, है ना। जब मैंने प्रभु से पूछा क्यों नहीं, तो परमेश्वर ने मुझे उस क्यों का जवाब नहीं दिया, और मैं जरूरी भी नहीं समझता कि परमेश्वर मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे। उसने मुझसे कहा सब ठीक है अमित, वो लोग भी अच्छे हैं, तू भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, परंतु मेरी इच्छा नहीं है। आमेन। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, बट आई फॉलो द प्रोटोकॉल। मैंने उस बात को, परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया। मैंने कहा यस लॉर्ड, इफ यू डोंट वांट आई विल से नो टू देम। और finally I told that family what God asked me to speak to them. Amen. मैंने उसके 2 दिन बाद उस परिवार से फोन पर कहा कि ब्रदर मैं आई वुड लव टू टेक दैट प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, एज अ ऑनर, बट परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सटीक ये बात बोली है। सो मैं आपके दिए गए ऑफर का बहुत हृदय की गहराई से आदर करता हूँ, बट मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, आज मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और किसी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, आप सब जानते हैं। और कई बार शैतान मुझे रिमाइंड कराता है कि अगर वो प्रॉपर्टी आज तेरे पास होती तो तू एक झटके में कर्जा खत्म कर देता। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस समय मुझे कहा कि अमित, इस प्रॉपर्टी को तू एक भेंट के रूप में ले, ये मेरी इच्छा नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला, क्या बोला, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, परंतु परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के शब्द मेरे लिए संसार में सबसे ऊपर मैं रख कर चलता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वी मस्ट लर्न टू से नो टू द थिंग्स which God is not allowing you to do or which God don't want us to do. Hallelujah. मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, उन बातों को नहीं बोलना सीखिए जिसकी आज्ञा या जिसकी अनुमति परमेश्वर आपको नहीं देता है। अगर परमेश्वर कहता है नहीं तू ये मत कर, पूरी संभव कोशिश करें कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और ये संभव है क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। नो आर्ग्यूमेंट विद द लॉर्ड एट ऑल। आमेन। कोई परमेश्वर से हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करने, नहीं बता प्रभु, नहीं पर बराबर है, मत ले, मैं नहीं लेता, पर तू बता तो क्यों नहीं लूं, ऐसा क्या हो गया, उस जमीन में क्या गड़ा हुआ है कि तू मुझे नहीं बोल रहा है। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट गॉड विल गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ राइचियस मैन। जरूरी नहीं है परमेश्वर आपके हर प्रश्न का उत्तर दे। मैं क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर
मिलने के बाद उसे समझने के लिए आपके पास उतनी सामर्थ का होना भी जरूरी होता है। हालेलुया। नहीं तो आप बौखला जाओगे जब प्रभु आपको नहीं बोलेगा, आमीन, और आप रिबेल कर जाओगे, आप विद्रोह कर जाओगे। इसलिए जरूरी नहीं है परमेश्वर के लिए, बाइबल बोलती है प्रतीक्षा करे, ठहरे रहे, बट परमेश्वर की आज्ञा है, वो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपके हर वाय का उत्तर वो दे। क्यों प्रभु, वाई नॉट, क्यों नहीं प्रभु, मुझे बता। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करें तो आपका भला ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, फिर एक बार इस सुंदर गवाही के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज हमें सिखाया प्रभु कि हमारे अंदर दृढ़ता का होना, धीरज का होना जरूरी है। राजा प्रभु जी, तूने आज हमें सिखाया कि संसार की कई बातों को जो परमेश्वर के विरोध में, उसे हमें ना कहना सीखना है। तू हमें सिखा राजा, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, इस गवाही के द्वारा और इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे और अपने पासवान और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।